नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारो में। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो उससे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, तो जभी भी जिसके पास में आएगी उससे रेजोनेट अवश्य करेगी। ओके, एंड अगर आप लोग मेल है फीमेल है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप इसे कोई भी देख सकते हो। ठीक है, आई मीन एनीबडी कैन वॉच दिस रीडिंग। दिस इज जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की एनर्जीज में मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ किसी का ना, जैसे कि कोई पर्दा फाश हुआ है, पर्दा खुला है। ठीक है, किसी ने जैसे अपने चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा मास्क पहन रखा था अच्छाई का, और ये जो अच्छाई का मास्क था शायद ये बहुत समय तक चला। आप इस चीज़ से वंचित भी रहे कि ये लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, यू वर नॉट नोइंग कि आपको ये बात पता ही नहीं थी कि ये किस तरीके से आपको देखते हैं, किस तरीके से आपको नहीं देखते हैं, आपके बारे में क्या बातें बनाते हैं। पर ये लोग शायद, मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज आ रही है, कुछ एक लेडी की और एक मेल की। ठीक है, ये दो लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी समय पहले कुछ ऐसे काम कर चुके हैं जो आपसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, और आपकी एनर्जी को जैसे किसी ने खाने की कोशिश करी है। ठीक है, बहुत टाइम तक तो आपकी जगह लेकर शायद कोई और ही अपना नाम बनाता रहा, आगे बढ़ता रहा कि ये बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, इनको बहुत वो है, ये है, वो है। ठीक है, अभी इसी व्यक्ति की शायद ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके प्रति कि ये इंसान आपसे डर रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके चेहरे से जब मास्क फेल ऑफ हुआ है तब आपकी असलियत लोगों के सामने खुली है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आपको बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था, एंड अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें बिल्कुल सही प्लेस पर आती जा रही है। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल सही जगह पर आती जा रही हैं, और ऐसा लग भी रहा है मुझे कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, आपको लोग बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो अच्छाई है ना, अब वो समझ आ रही है, और शायद बहुत समय तक ऐसा रहा कुछ लोगों के सामने। अब ये आपके देखिए स्पाउस भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपके खुद के घर वाले भी हो सकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे या है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त ना आपकी अच्छाई और सच्चाई निकल के आ रही है, और आपकी अच्छाई से कुछ लोगों को जैसे बड़ी ही, जिनको भी तकलीफ थी, उनको ही समझ आ रहा है कि वो आपकी जगह नहीं ले सकते। तो बेसिकली यहाँ पर ना किसी ने किसी की जगह लेने की कोशिश करी, और वो जगह लेने में वो इंसान फेल हो गया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि आपकी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो चर्चाएं हो रही है आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छाई में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छाई में आपकी चर्चा किस लिए हो रही है, चलिए ये जान लेते हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको देख पा रहे हैं फ्री स्पिरिटेड, फ्री माइंडेड, और एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा, पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे आप, लेकिन आज मैं देख रही हूँ थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, तो आप में जो चेंज आया है, शायद लोगों को ये ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो चेंज आया है ये बहुत समय के, जैसे कि आपने बहुत थपेड़े खाए हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको वो सब चीज़ें ना वक्त के साथ में आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ आती गई कि आप एक सहज व्यक्ति बन गए, जहाँ पर आपकी नॉलेज भी है, साथ ही आपका मतलब आपका आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ भी है। ठीक है, उसमें क्या है, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को ना आपका फ्रीडम बहुत
दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो आप लोगों के जहाँ फ्रीडम की बातें हो रही हैं, इंडिपेंडेंस की बातें हो रही हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने अपना नया करियर स्टार्ट किया हो, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा बहुत ज़्यादा उठा रखा था जो अननेसेसरी थी। अभी आपने उसको लूज़ किया है, थोड़ा वेट कम किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जब वेट कम हुआ है आपके ऊपर से, तो आपको लोग एक नई लाइट में देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले आप शायद इमोशनल बहुत ज़्यादा थे और उन रिश्तों को शायद ढोए चले जा रहे थे जो आपको किसी भी तरीके से सर्व नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा इस वक़्त खुद के बारे में भी सोचते हुए देख रहे हैं, और इस चीज़ का उन लोगों को ज़रा-सा भी बुरा नहीं लग रहा है या वो बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि ये आपने अपने खुद के कर्मों से अचीव किया है। ये आपके खुद के कर्म हैं, जहाँ पर आपने शायद लोगों को देखा है और ये चीज़ें नोटिस भी करी हैं कि कैसे किस चीज़ पे आपके अ, लोग आपको एक तरीके से इमोशनली फूल बना देते थे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको देखकर सराहा जा रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की अगर बात करें जो आपकी जगह लेना चाहते थे, उन लोगों की बात की जाए तो उन लोगों के लिए इस वक़्त केवल और केवल यही देखा जा रहा है, इनकी जब से सच्चाई सामने आई है, असलियत सामने आई है, ये लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना एक बर्डन में जाते जा रहे हैं, ठीक है? अब इनका जो ये जो बर्डन में जाना है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिखाई यहाँ पर ये देता है कि ये जो बर्डन है इनके ऊपर से, ये कंप्लीटली एक ऐसा बर्डन है जो कि शायद इन्होंने खुद ने क्रिएट किया। आपके खिलाफ में जाकर या फिर आपके ऊपर कुछ अनदेखी चीज़ों को मतलब थोपने के उस पे। यहाँ पर मैं बहुत सारे र्यूमर्स देख रही हूँ, यहाँ मैं बहुत सारे एक ऐसे एजेंडाज़ देख रही हूँ जो कि आपके अगेंस्ट में बनाए गए थे। चाहे आपकी नौकरी से आपको नौकरी से निकलवाना हो, चाहे आपको किसी एक किसी एक लीक से हटाकर बॉयकॉट करवाना हो, या फिर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको शायद आपकी इमेज पर बात लानी हो। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के तो ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो, तो वो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी आपके पार्टनर के सामने आपकी। बट आपने जितना भी अपना एफर्ट्स डाले या फिर कुछ भी किया, वो सब चीज़ें जैसे निकल के निखर के आ गई कि यहाँ पर कौन कितने पानी में दिखाई दे गया। अगर ये चीज़ थर्ड पार्टी एनर्जी में नहीं है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी की ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़, ठीक है? तो आपने शायद जैसे कि अपने मेंटल पीस को जब आपने ग्रैब किया है, तब कुछ लोगों को बहुत झुंझलाहट हुई है इस चीज़ पे कि शायद ये व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति कुछ किसी को समझता ही नहीं है, या ये व्यक्ति सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचता है। ख़ासकर उन लोगों को जिन लोगों ने आपको, जिनकी जो मास्क है ना, फ़ेक मास्क उतर चुके हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अ, ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर आपको लेकर बहुत बातें बनाना, बहुत उल्टी-सीधी चीज़ें बोलना, चीज़ें करना। लेकिन आपने क्या किया कि इन लोगों से वॉक अवे करके केवल अपने पीस को एक एसेट की तरह समझा। ठीक है, आपने पीस को वैल्यू दिया और उसको वैल्यू करने के बाद में आपने वक़्त के हाथों सब चीज़ें छोड़ दी, और उसमें भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। जहाँ पर फिर यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ें दी जो आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर लोगों के सामने जो सच था वो तो एटलीस्ट उजागर हुआ ही। उसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने एक्शन किस चीज़ की तरफ लिया, अपने मेंटल पीस की तरफ, अपने वर्क की तरफ जो आप खुद पे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी चीज़ों को लेकर आपने खुद को अपने प्रति सजग कर लिया। लोगों में आगे बढ़ने लगे, लोगों के साथ घुलने-मिलने लगे, या अपनी चीज़ों को फिर थोड़ा-सा मतलब एक एनहांसमेंट देने के लिए, अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करने के लिए कोई नई हॉबी स्टार्ट किया, या कहीं और दिमाग लगाया। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो कि ना, जिन्होंने शायद समय रहते बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ शुरू ज़रूर किया। ठीक है, अपनी जीवन में चाहे कोई नई तरीके से जीवन जीना हो या फिर कोई नई तरीके से आगे बढ़ना हो, इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? और ऐसा भी लगा जैसे कि आपको लोगों ने एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जहाँ पर अगर वो आपको आपकी
तारीफ़ें कर रहे हैं या उनके सामने आ भी रही है चीज़ें, तो शायद आपको लेकर जो भी बातें बोली गई थी, आपने वो प्रूव करके दिखा दिया। ख़ासकर इन लोगों के सामने, ये जो लोग हैं जो आपके आपके लिए उल्टी-सीधी बातें बोलते थे, इन लोगों के सामने प्रूव करके दिखा दिया कि आपको अपने सिर्फ़ काम से मतलब है एंड आपने हमेशा से आज तक सिर्फ़ वही किया है, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने इस वक़्त लोगों को एक बच्चे की तरह दोबारा से जीना सिखा दिया, कि भले ही किसी की लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अगर किसी में ज़िंदा-दिली है तो वो किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी वक़्त में हो, वो कभी भी जी सकता है और वो जी ऐसा सकता है कि उसकी लाइफ में जो भी टर्मॉइल्स आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें निकल के चली जाएँगी, ठीक है? एक ना एक दिन तो चली जाएँगी, लेकिन जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनसे हार कर कभी हार मत मानना, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ। फिलहाल लोगों ने आपको रिसेंटली, शायद आपने या तो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया है, या फिर आपने शायद कुछ लोगों से पैसों के मामले में या बहुत ज़्यादा इमोशंस देने के मामले में, कहीं तो इन्वेस्टमेंट था आपका, वहाँ पे आपने धोखा खाया है। ये चीज़ें देखते हुए भी लोगों ने आपको विथड्रॉ करते हुए देखा है और ऐसी सिचुएशन से देखा है जहाँ से आपने शायद खुद को ऐसे निकाला है जैसे कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? और निकालने के बावजूद भी आपने कभी किसी को दिखावा नहीं किया कि आप बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा दिखाया हो, अपना कोई जेस्चर ऐसा दिखाया हो। आपने बस अपनी लाइफ़ को लिया अपने हाथों में और उठ के आपने चलना शुरू कर दिया, जहाँ पर भी आप गिरे थे। और वो सभी चीज़ें जैसे कि एकदम से हील होने लगी, आपकी लाइफ़ में शुरू होने लगी। तभी लोगों के जो असली ट्रुथ थे, जो सच्चाइयाँ थी, वो सभी सामने आने लगी और जैसे-जैसे वो सामने आने लगी, वैसे-वैसे समझ आने लगा कि असलियत क्या है, असली सच्चाई क्या है, अच्छे लोग क्या होते हैं और जिस अच्छा कौन होता है। जो वो नहीं कि जो सबके कामों में जाकर टाँग अड़ाता रहे या ये देखता रहे, घुलता-मिलता सबसे रहे, लेकिन सबके कामों में मतलब रखे, सबसे कॉम्पिटिशन करे, नो। अच्छा वो होता है जो अपने काम से काम रखे, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचे, ना कि दूसरों से गलत तरीके से कॉम्पिटिशन करने की। क्योंकि कम्पीट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ समथिंग डिफरेंट, बट एक नेगेटिव कंपटीशन इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है? वो एक जेलसी होती है जिसको हम लोग नेगेटिव कंपटीशन या कंपटीशन कह देते हैं। जस्ट एज़ दिस एक टॉक्सिक कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है? एक कॉर्पोरेट का टॉक्सिक कल्चर, वो सभी चीज़ें हम लोग कह देते हैं कि ये चीज़ अरे ये तो नॉर्मल है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ दिस, दिस इज़ दैट। लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, वो चीज़ें बहुत एबनॉर्मल होती है, उसको नॉर्मल की तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है? सो आई एम सीइंग हियर कि आपकी लाइफ में इस वक्त ना बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को आपकी वैल्यू हो रही है एज अ लीडर। लोग आपको देख रहे हैं कि आप में एक नई उमंग जाग रही है अपने कामों को करने की। एंड खासकर जिन लोगों ने आपको जिस तरीके से तोड़ा था, खासकर कि शायद जो व्यक्ति इसमें अगर मेल की एनर्जी में देख रहे हो ना, तो ये कोई ऐसा मेल हो सकता है जिसको आपके साथ बुरा करने का काफ़ी ज़्यादा खेद हो, ठीक है? मे बी दे आर रिग्रेटफुल और इनको अपनी कमियों का एहसास भी हो रहा है, लेकिन फीमेल को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आपसे और भी ज़्यादा जलन हो रही है। दे आर सो मच जेलस, ओके, ऑफ यू। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपकी लीडरशिप जो पावर है, लीडरशिप क्वालिटी है, इससे बहुत ज़्यादा जेलसी कर रहे हैं। और ये जो आपके अंदर से लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, ये आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है। व्हेयरएज़ आप ना ही केवल अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से कंटेंटमेंट फ़ील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई नई चीज़ें स्टार्ट करके, ठीक है? अपनी लाइफ को फिर से एकदम बैलेंस बना के। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है शायद इस वक़्त आप लोग थोड़े से कोल्ड हुए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है वो कोल्ड ना हो, लेकिन हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से आपने थोड़े से इमोशंस को भी साइड रखा है एंड यू आर जस्ट कीपिंग योरसेल्फ रिज़र्व। आप खुद को रिज़र्व रखना चाह रहे हैं और वही चीज़ शायद आपको एक सेल्फ ट्रस्ट दे रही है। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज़ अपने हाथों में समेट लेते हैं, तभी अ, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल होना शुरू हो जाता है जब आप खुद पे विश्वास करने लग जाते हैं, राइट? ऐसे ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ,
ऐसी प्रिपरेशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। अभी कुछ समय हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ समय बचा है, जहाँ पे आपको ना बहुत कोई हो सकता है आपकी लाइफ में नया व्यक्ति एंटर करे एंड वो आपकी लाइफ को शायद बहुत अच्छा बनाए, ठीक है? और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऐसा कि मे बी आपकी लाइफ में हो सकता है शायद कोई ये जो व्यक्ति एंटर करे, हो सकता है वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सर्व करे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर कोई रिलेशनशिप में है थे, या फिर अगर आप किसी मैरिड लाइफ में है, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जैसे भी है, ठीक है? यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई तो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, आपकी लाइफ में आने के बारे में दोबारा सोच रहा है, क्योंकि किसी को आपके डिटैचमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। दे आर गेटिंग वेरी इनसिक्योर। हो सकता है ये जो इस व्यक्ति की जो इनसिक्योरिटी है, ये बहुत ज़्यादा पीक पर है इस वक़्त, क्योंकि आपका डिटैचमेंट किसी से देखा नहीं जा रहा। ऑल्दो आप हर समय कभी भी ऐसे नहीं थे, बट आपने शायद खुद पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, आपने खुद को सँभाला, और सँभालने के बाद में कभी भी किसी से उम्मीद नहीं की कि वो आपको एक आपकी मदद करे या बदले में आपको कुछ दे, क्योंकि आपने शायद कभी किसी से कुछ नहीं माँगा, आपने काम सिर्फ़ अपना खुद से किया है। और वही चीज़ें देखकर शायद इस इंसान को ये भी महसूस हो रहा है कि पहले तो शायद आप इनको काफ़ी ज़्यादा हील किया करते थे और इनको मनाते भी थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, ठीक है? आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी है, बट आप खुद को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिल्ट रिग्रेट इस व्यक्ति की तरफ से आ रहा है, ठीक है? तो ये आपके ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं किसी के एंसेस्टर्स को भी देख रही हूँ। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग की वजह से आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा बड़ा मौका मिलने वाला है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो आपको एक अनरियल सा लगेगा, ठीक है? बट अभी आप बिलीव मी, आपको अनरियल सा लगेगा, आगे चल के आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है? और जैसे आप पहले रहा करते थे, या जैसे भी आप अपनी लाइफ को जीना चाहते थे हमेशा से, आप वही लाइफ जिएँगे। बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि आपके एंसेस्टर्स, कोई एंसेस्टर्स आपके हैं जो आपके रिश्तों को फिर से सही करने में, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और ये शायद आपके लिए एक ब्लेसिंग से बहुत या तो किसी का कुल देवी देवता ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर किसी के एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पूर्वजों की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में जितने भी लैक ऑफ रिसोर्सेज अभी अगर चल भी रहे हैं ना थोड़े बहुत भी, तो ये पूरी तरीके से पूरे हो जाएंगे, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की खूबसूरत सी रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा, ऑल्सो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आप लाइक नहीं कर पाते हैं, तो आप यू कैन जस्ट गो एंड शेयर इट टू समबडी जिसको भी ज़रूरत हो ये रीडिंग की, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।